नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल अमेजिंग वर्क ऑफ गॉड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको धरती पर पाए जाने वाले अद्भुत जीव जंतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको ऐसे ही एक अद्भुत समुद्री जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉल्फिन। इस शानदार समुद्री जल जीव के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉल्फिन का जीवन काल 20 से 60 वर्ष के बीच माना जाता है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां इससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। इनका जीवन काल कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे इनकी प्रजाति, पोषण, सुरक्षा और जीवन शैली। इस समुद्री जीव प्रजाति में नर डॉल्फिन को बैल, मादा डॉल्फिन को गाय और युवा डॉल्फिन को बछड़ा कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को स्कूल या पोड कहा जाता है। डेल्फिनिडे परिवार में डॉल्फिन की लगभग 40 प्रजातियों में से 6 को आमतौर पर व्हेल कहा जाता है, जिसमें किलर व्हेल और पायलट व्हेल शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन एक समुद्री स्तनधारी सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ डरपोक भी होती है। डॉल्फिन आमतौर पर मांसाहारी प्रवृत्ति होने के कारण छोटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती हैं। डॉल्फिन पहले अपनी शिकार मछली का सिर निगलते हैं ताकि मछली की रीढ़ की हड्डी उनके गले में न फंसे। दोस्तों, समुद्री जीव डॉल्फिन पूरी दुनिया के विभिन्न वातावरणों में पाई जाती है, जो एक स्तनपायी और दांतेदार व्हेल मछली के रूप में जानी जाती हैं। आइए हम कुछ प्रमुख डॉल्फिन प्रजातियों के बारे में जानते हैं। बॉटलनोज डॉल्फिन, यह एक प्रसारी डॉल्फिन प्रजाति है। ये इसकी सबसे सामान्य प्रजातियों में से एक है। कॉमन डॉल्फिन, इसमें कई प्रजातियां शामिल हैं जो दिखने में एक डॉल्फिन की तरह ही होती हैं। ओरसा डॉल्फिन, इसको किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक डॉल्फिन प्रजाति है। स्पिनर डॉल्फिन, इस प्रजाति की विशेषता यह है कि इसके साथी जल से बाहर निकलकर हवा में उछलने कूदने में माहिर होते हैं। इसकी प्रजातियों में हम्पबैक डॉल्फिन, जो अधिकतर तापीय और समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके परिवार में समुद्री डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन के साथ साथ डेल्फिनिडे, प्लेटेनिस्टिडे मछलियां शामिल हैं। ये समुद्री जीव अपने दोस्ताना व मिलनसार व्यवहार के कारण मनुष्यों के साथ आसानी से हिल मिल जाती है। अपने दोस्ताना व मिलनसार व्यवहार और हमेशा खुश रहने के कारण इसने अपने आप को मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना लिया। मनुष्यों से मित्रता के साथ साथ डॉल्फिन अपनी बुद्धिमत्ता, चंचलता, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करके संचार करने की क्षमता के कारण वैज्ञानिक अध्ययन के लिए लोकप्रिय विषय भी बन गई है। यह बहुत ही सुंदर जीव डॉल्फिन हमारी तरह बुद्धिमान होती हैं। वानरों और मनुष्यों के साथ साथ बॉटलनोज डॉल्फिन उन कुछ प्रजातियों में से एक हैं जिनमें खुद को दर्पण में पहचानने की क्षमता होती है। इससे उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंबित माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि डॉल्फिन अपने दिमाग का आधा हिस्सा बंद कर सकती हैं? नहीं ना? तो हम आपको बता दें कि बॉटलनोज डॉल्फिन एक समय में अपने आधे मस्तिष्क के साथ सोती हैं और एक आंख खुली भी रखती है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने समूह पर नजर रखने के लिए यह सुनिश्चित करती हैं कि वे अपने समूह के साथ हैं, और साथ ही शार्क जैसे बड़े शिकारियों से बचने के लिए भी ऐसा करती हैं। डॉल्फिन नाम का उपयोग बॉटलनोज डॉल्फिन के लिए एक पर्याय के रूप में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन प्रजातियों के कई सदस्य अलग अलग डॉल्फिनों की अनोखी सीटी को पहचानने में सक्षम भी होते हैं, जिससे ये अपने परिवार के सदस्यों को अलग होने के बाद भी इनको पहचान सके और वर्षों तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े रह सके। अधिकांश डॉल्फिन छोटी होती हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 3 मीटर या 10 फीट से कम होती है, जो मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में रह सकती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन मछलियों की कई प्रजातियां दुनिया भर के समुद्री वातावरण और कई प्रमुख नदियों में भी पाई जाती हैं। समुद्री डॉल्फिन और नदी डॉल्फिन की कुछ प्रजातियां ताजे पानी में भी काफी समय बिताती हैं, जो समुद्र से कई हजार किलोमीटर दूर हो सकती हैं। हालांकि कुछ डॉल्फिन अपना जीवन तटीय जल में ही बिताती हैं। डॉल्फिन की कई प्रजातियां
चलते हुए जहाज़ों से आकर्षित होती हैं और अक्सर उनके साथ चलती हैं। चलने के साथ साथ पानी से बाहर निकलकर छलांग भी लगाती हैं और कभी-कभी ये जहाज़ों के द्वारा बनाई गई लहरों पर सवारी करती भी देखी जा सकती हैं। डॉल्फिन को पानी में बुलबुले उड़ाना काफी पसंद है और शिकार करते समय डॉल्फिन अपने शिकार को पानी की ऊपरी सतह पर लाने के लिए पानी के अंदर बुलबुले उत्पन्न करती हैं, जिससे इनको शिकार करने में आसानी हो जाती है। ये समझदार जीव कभी-कभी फिश वैकिंग नामक शिकार तकनीक का भी उपयोग करती हैं, जहां वे मछली को मारने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करती हैं और अपने शिकार को अचेत कर देती हैं, जिससे उन्हें शिकार को पकड़ना आसान हो जाता है। डॉल्फिन को आवाज निकलना काफी पसंद है। समुद्री जीव साम्राज्य में डॉल्फिन के पास सबसे विस्तृत ध्वनिक क्षमताएं होती हैं। डॉल्फिन सीटी, क्लिक, स्क्वॉक, स्क्वीक्स, कराहना, भौंकना और चिल्लाना सहित कई तरह की आवाजें निकाल सकती हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं समुद्री पानी की डॉल्फिन और मीठे पानी की डॉल्फिन के बारे में। समुद्री पानी की डॉल्फिन समुद्री डॉल्फिन की 36 में प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो महासागरों, तटीय, मुहाना और मीठे पानी सहित लगभग सभी जलीय वातावरणों में रहती हैं, जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम और 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक होता है। मीठे पानी की डॉल्फिन अमेज़न नदी को डॉल्फिन की 4 प्रजातियों का घर माना जाता है, जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती। सामान्य और बॉटलनोज डॉल्फिन गर्म और समशीतोष्ण समुद्रों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। डॉल्फिन के तैरने की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 18.5 मील प्रति घंटे की होती है। ब्रिटेन में बॉटलनोज डॉल्फिन पश्चिमी वेल्स और पूर्वी स्कॉटलैंड के आसपास देखी जा सकती हैं। स्कॉटलैंड दुनिया में बॉटलनोज डॉल्फिन का सबसे बड़ा घर माना जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में डॉल्फिन प्रजातियों को बचाने के लिए अब उनके संरक्षण की ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डॉल्फिन प्रजातियां बड़ी ही दुखद स्थिति में हैं, जिनमें गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान समय में लुप्त प्रजातियों के रूप में देखा जा रहा है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, और इससे भी बड़ी ही दुखद स्थिति तो अटलांटिक हम्पबैक्ड डॉल्फिन की है, जिन्हें गंभीर रूप से लुप्त मान लिया गया है। हम आपको बता दें कि इस समुद्री जीव डॉल्फिन की कई प्रजातियों की वर्तमान जनसंख्या के बारे में जानकारी रहस्यमय बनी हुई है। हालांकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार बॉटलनोज डॉल्फिन सबसे कम चिंता वाली प्रजाति हैं, लेकिन कई डॉल्फिन विलुप्त होने के कगार में हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिन डॉल्फिन प्रजातियों को असुरक्षित या खतरे के करीब मानता है, उनमें इंडो पैसिफिक हम्पबैक्ड डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और ऑस्ट्रेलियाई स्नबफिन डॉल्फिन शामिल हैं। डॉल्फिन प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा होता जा रहा है मछली पकड़ने का जाल। अक्सर डॉल्फिन मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने वाले हुक एंड लाइन गियर से दुर्घटनावश मर जाती हैं। पानी के नीचे का शोर प्रदूषण डॉल्फिन के लिए एक वास्तविक खतरा बनता जा रहा है। ब्रिटिश के समुद्री द्वीपों के आसपास समुद्री यातायात दुनिया में सबसे ज्यादा है। नौसैनिक गतिविधि, तेल और गैस उद्योग, भूकंपीय सर्वेक्षण और पानी के नीचे निर्माण से होने वाला ध्वनि प्रदूषण इन प्रजातियों के जीवन के लिए खतरनाक होता जा रहा है। यह उनकी संचार करने, प्रजनन करने, नेविगेट करने और शिकार ढूंढने की क्षमता में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करता है। कभी कभी तो यह इन बेजुबान जीवों की जान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। दोस्तों, हमारी इस नई कड़ी में आपको अद्भुत समुद्री जीव डॉल्फिन के बारे में दी गई नई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और हां, इस चैनल पर हम आपको और भी बहुत अद्भुत जीवों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। हमारी नई कड़ी आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।